Well, you can walk English, you can talk English, because English is indeed a funny language. इस भाषा को अगर आप क्लोजली देखें तो इन दोनों चीज़ों को माउस कहा जाता है, और डेट शब्द का मतलब एक दो नहीं बल्कि तीन तीन चीज़ें हो सकती हैं। इसी फनी भाषा को हर इंडियन बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर somehow जब बोलने की बारी आती है तो सारे शब्द दिमाग से गायब हो जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता है। थोड़े बहुत शब्द आते हो तो सामने वाले की अंग्रेजी देख के हमारी इंग्लिश नहीं निकलती है और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। Again time this behavior, so touch to my fingerprint, you chick. So big chick, you chick, red chick. Understand? Shut up! इनमें से किसी भी बात पे अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, then you my friend are in the right place, because I'll be telling you about 5 golden ways how you can master this skill and become an ace English speaker. Here in Learn with Phonology with me Himanshi. तो चलिए बिना इधर उधर की बात के सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हर्डल है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली ये ब्रिटिशर्स की देन है, उसे हम आज तक संभाल के चल रहे हैं, तभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। वरना देखिए आसपास हम भाषाओं से घिरे हुए हैं और चारों तरफ मैक्सिमम लोग 2 से ज़्यादा भाषा बोलना जानते हैं, तो हम इंडियंस के लिए एक और लैंग्वेज सीखना कोई बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। तो इतनी जो इंपॉर्टेंस दे रखी है ना, उसे हमें सबसे पहले कम करना है। दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं आता है, स्क्रैच से शुरू कर रहे, तब भी गलत नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जैसे बड़े बड़े लोग भी जीरो ही थे, उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया और आज वो बने जो हैं। यानी कि जीरो होना भी कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इन बातों को समझ लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपकी आधे से ज़्यादा जर्नी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब अगले स्टेप में हमें हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले तो आपको स्वॉट एनालिसिस कर लेनी है कि आपकी वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपकी स्टेज जो है वो डिफाइन होगी। यहाँ पे हम 80-20 का रूल अप्लाई करेंगे कि 20 की मेहनत और 80 का आउटपुट हो सके। शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। देखिए बेसिक्स में ये समझ लीजिए कि हमें शशि थरूर तो बनना नहीं है, हमें कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश डेवलप करनी है। इसके लिए आप एक हैक ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि मल्टी यूसेज वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें याद करना शुरू करें, जो आसानी से आपको गूगल में मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, तो यू लुक ब्यूटिफुल, दिस रूम इज ब्यूटिफुल, ऐसे हर जगह आप उस एक शब्द को इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे आप टारगेट बेसिस में याद करना शुरू कर लें कि आज 10 शब्द इस्तेमाल करने हैं, उन्हें याद करना है। इससे क्या है कि आपके पास एक वर्ड्स का पिटारा आते जाएगा और उसे आप याद करते करते अप्लाई करना शुरू करेंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे आप इसे इंग्लिश पैटर्न में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज का काम बहुत हेक्टिक हो गया, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने क्या किया, अपनी हिंदी भाषा में इसे नेचुरली धीरे से स्लाइड कर लिया है अपने सारे इंग्लिश शब्दों को, तो ये मेरे नेचुरल प्रोसेस का भी हिस्सा हो जाएंगे। और शुरुआती दौर में ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप फिलर शब्दों का इस्तेमाल कम से कम रखें, जैसे कि यू नो, मीन्स लाइक, ऐसे शब्दों से आप अंडर कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हमको कम इस्तेमाल करना है। अब आगे के लेवल्स अनलॉक करते हुए आपने जो शब्दों को सीखा है इसे अप्लाई करना शुरू करना है। देखिए आप कुछ क्रिएटिव लर्निंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि मिरर के सामने बोलना या फिर ऑडियो या फिर फेस रिकॉर्डिंग करना। जैसे आपकी जो डेली दिनचर्या है उसे ट्रांसलेट कर लीजिए, या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं पॉडकास्ट के उसे डाउनलोड करके उनके साथ साथ आप बोल सकते हैं। इन सबसे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन की झिझक है वो थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, और जो आपको कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है वो भी आप धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इन शब्दों को अप्लाई नहीं करेंगे तो इन्हें सीखने का भी कोई मतलब नहीं होगा। इसी लेवल को आप आगे और बढ़ा सकते हैं, ग्रामर थोड़ा और सीख के, इस लैंग्वेज की इंट्रिकेसीज और सीख के, इडियम्स और सीख के, और एक्चुअली लोगों के सामने इंग्लिश में बात करके। इससे आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके अपने लेवल को और अपने गेम को धीरे धीरे अप किया है। एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है टू मेक मिस्टेक्स, यानी कि गलतियां कीजिए, जितनी हो सके उतनी गलतियां कीजिए, एंड एम्ब्रेस योर मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। आपको अपने ईगो को थोड़ा साइड रखने की जरूरत है, क्योंकि आपसे गलतियां होंगी इस दौरान और उस गलतियों पे लोग हंसेंगे भी, पर उसके हंसने पर आपको अपने ईगो पर नहीं लेना है, क्योंकि हाँ ऐसे लोग हैं और वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं, उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज पर हंस रहे होते हैं, तो आपको उसे माइंड ज़्यादा नहीं करना है, पर हाँ अपनी मिस्टेक्स पर मीनवाइल काम करते हुए चलना है। ज़्यादातर मिस्टेक्स ग्रामर की होती है, तो एक बुक ले लीजिए, उसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंसेस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, सुपरलेटिव्स हैं, उन्हें समझ लीजिए। कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं कि कब रेड होता है, कब रीड होता है, उन्हें भी समझ लीजिए।
ये सब एक दिन में नहीं होगा, बीच में आपसे बहुत सारे मिस्टेक्स होंगी। इसलिए गोल्डन रूल अप्लाई करना है कि गलतियां करने से डरना ही नहीं है। जितनी हो सके गलतियां करें ताकि आप उसे याद रख सकें और अगली बार वो गलती ना करें। अब अगर गलतियों की बात हो ही रही है तो लेट मी टेल यू अ मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है टू गिव अप, कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का ही नहीं है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके ही आप एस करेंगे, ये तो आपको पता ही है। लेट मी टेल यू अनदर फैक्ट कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आप हमेशा सीख रहे होंगे। मैं खुद आज तक सीख रही हूँ। यानी कि अगर आपको इस प्रोसेस का हिस्सा होना ही है तो सैड होकर, स्ट्रेस लेकर क्यों होना, रादर लेट्स एंजॉय दिस प्रोसेस। खुद को ही चैलेंज करते हैं, खुद का ही लेवल अनलॉक करते हैं कि मुझे वो स्पीच देनी ही है, मुझे वो इंग्लिश में करना ही है। इससे क्या होगा कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। हर रोज का 15 से 1 घंटे का प्रैक्टिस सेशन किसी ना किसी तरीके का अपने लिए रखिए ही, ताकि ये जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका लाइफ का हिस्सा बन सके। और हाँ, बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। अब 5वां और आखिरी गोल्डन रूल है टू कंज्यूम एज मच इंग्लिश कंटेंट एज यू कैन। आप सिंपल से शुरू कर सकते हैं कि नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें। अगर वो डिफिकल्ट है तो बच्चों की स्टोरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मूवीज पसंद है तो इंग्लिश मूवीज देखिए विद सबटाइटल। क्रिकेट पसंद है तो कमेंट्री देख सकते हैं। अगर गाने सुनना पसंद है तो इंग्लिश सॉन्ग्स देख सकते हैं। उसे डाउनलोड करके उसके साथ साथ गाना शुरू कर ले। पर्सनली मैंने वेब सीरीज से बहुत ज़्यादा सीखा है। देखिए, इन सब से क्या होता है कि आपको जो सेंटेंस करेक्शन है, डायलॉग डिलीवरी है, बॉडी लैंग्वेज है, किस शब्द पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसके लिए यूज एज मच इंटरनेट एज यू कैन। ऑल्सो एक्सेंट इश्यूज हमेशा रहेंगे। गुलाब जामुन का गुलाब जामुन नहीं करना है। अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट अलग होते हैं इंडियन एक्सेंट से, तो इसे इमिटेट करने की जगह उसे नेचुरली प्रेजेंट करना है हमें। तो इन 5 गोल्डन रूल्स को तो हमने समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो एक कॉलोनियल हैंगओवर है, यानी कि ब्रिटिशर्स की देन है। पर इसी के साथ ये भी हमें समझना है कि जाने अनजाने हमने इसे एम्ब्रेस भी कर लिया है। बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी शब्द हैं जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हमको नहीं पता है। मोबाइल, कार, क्रिकेट, अगर आपको पता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिकॉज नाउ वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन। जाने से पहले मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट गोल्डन रूल कौन सा है और आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन सा रहा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।